दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अंत तक वीडियो देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम लोग कहते आए हैं कि हमारा दिमाग कई भागों में विभाजित है, पर हम यहाँ दिमाग को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। आइए कई प्रश्नों का जवाब हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों हम शांत नहीं रह पाते हमेशा? क्यों हमारे अंदर 2 तरह की आवाजें आती हैं, एक हाँ के लिए और दूसरी ना के लिए? स्पिरिचुअल गुरु रमेश बालेस्कर जी ने दिमाग को 2 भागों के विभाजित के बारे में बात की है। पहला भाग वर्किंग माइंड। वर्किंग माइंड में अहंकार की कोई भागीदारी नहीं होती। दूसरा है थिंकिंग माइंड। इसमें अहंकार की भागीदारी होती है। जो भी याद करने वाली बातें होती हैं, ये सब वर्किंग माइंड करता है। थिंकिंग माइंड विचारों के सहारे चलता है। यह एक बंदर की तरह होता है जो शांत होकर काम नहीं कर सकता। दोस्तों, हम इस तरह समझने की कोशिश करते हैं, मानो 2 दिन बाद मेरी परीक्षा है। अब वर्किंग माइंड इसकी तैयारी में लग जाएगा। प्रश्न तथा उनके उत्तर का अभ्यास करना या परीक्षा से संबंधित जो भी तैयारी करनी है, वर्किंग माइंड उसमें लग जाएगा। इसके विपरीत थिंकिंग माइंड ये सोचने लग जाएगा कि अगर मैं पास नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मेरा दोस्त पास हो गया और मैं नहीं तो क्या होगा, और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। अगले महीने मेरी दोस्त की शादी है। मैं उस दोस्त की शादी की तैयारी में जुट गई, परंतु साथ में बहुत से विचार आने लगे कि अगर मैं ये शादी में शामिल नहीं हो पाई तो मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगी, अगर ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला तो क्या होगा, और बहुत से विचार आने लगे। शादी की तैयारी में जुड़ना वर्किंग माइंड का काम और बाकी सब सोचना थिंकिंग माइंड का काम। देखा जाए तो वर्किंग माइंड हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहा है और थिंकिंग माइंड अपने विचारों द्वारा भय, चिंता, डर जैसी भावनाएं पैदा कर रहा है। कई बार थिंकिंग माइंड वर्किंग माइंड पर इतना हावी हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते और हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं। थिंकिंग माइंड को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी परेशानी आती है, थिंकिंग माइंड द्वारा उत्पन्न विचारों में हम बह जाते हैं और वर्किंग माइंड का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर हम कुछ देर के लिए शांत बैठते हैं तो देखते हैं कि हम कुछ ही सेकंड में विचारों के भंवर में फंस जाते हैं। अगर हम यह निर्णय करते हैं कि हम 1 घंटे तक सफेद फूल के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा विचार 1 घंटे में हमें सफेद फूल के बारे में आएंगे। यह एक जिद्दी भाग है दिमाग का, जिसे हम जितना मना करेंगे उतना ही वो उस तरह के विचार उत्पन्न करेगा। थिंकिंग माइंड हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है अगर हमें दिमाग के दोनों भागों को नियंत्रित करना आता हो। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। सर्वप्रथम हमें ये स्वीकार करना होगा कि दिमाग एक नहीं बल्कि 2 भागों में विभाजित है। हमें थिंकिंग माइंड की चाबी हमारे हाथ में रखनी होगी कि कब हमें उसके पैदा किए गए विचारों को रोकना है और कब उसके पैदा किए गए विचारों को प्रोत्साहित करना है। इस तरह हम अपनी जिंदगी के खुद मालिक होंगे, ना कि दिमाग के दूसरे भाग के। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।